तो फिर मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। कुमार विश्वास के परिवार पर जेल की एक ऐसी तलवार लटकी है जिससे बचने के लिए कुमार विश्वास बीजेपी नेताओं के चरणों में बिछ चुके हैं। राज्यसभा की सीट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन खबर आ रही है कि अब एक ऐसी जांच शुरू हुई है जिसमें कुमार विश्वास की पत्नी भी लपेटे में आ सकती हैं। और इसी का डर कुमार विश्वास को इस कदर सता रहा है कि वो सरकार को खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। योगी और मोदी को खुश करने के लिए उस हद तक जा रहे हैं जहां खुद एक समय में दूसरों को गालियां दिया करते थे, लेकिन आज हालत यह है कि खुद उनके खिलाफ जो लिखा और कहा जा रहा है, वो लाइनें, वो शब्द अगर वो खुद देख लें तो शर्म के मारे मुंह भी ना दिखा पाए। और यही नहीं, कुमार विश्वास ने राम मंदिर और ताजमहल पर कटाक्ष करके जो गलती की है उसका खामियाजा कुमार विश्वास को इतना भारी चुकाना पड़ेगा, उसकी भी कल्पना शायद उन्होंने नहीं की होगी। क्योंकि जिस अंदाज में कुमार विश्वास ने राम मंदिर को बड़ा दिखाने के लिए आगरा के ताजमहल को नीचा दिखाने की कोशिश की, उसे कब्रिस्तान तक बताया, उस पर खुद राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का जवाब आया, वो भी कुमार विश्वास के ही अंदाज में। ऐसे में आप पहले कुमार विश्वास का वो बयान सुनिए जिसमें सामने बैठे बीजेपी नेता राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए देश की धरोहर को कब्रिस्तान बताते हैं। यहाँ नए साल पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आगरा में जो एक कब्रिस्तान है सफेद रंग का, उसे देखने जाने की बजाय युवा ज्यादा मात्रा में आगरा तक की बजाय अयोध्या जी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है। सोचिए, हमारे देश की जिस इकलौती धरोहर को दुनिया के 7 वंडर्स में गिना जाता है, उस खूबसूरत धरोहर को कुमार विश्वास सफेद कब्रिस्तान बता रहे हैं। जबकि एक समय वो भी था जब यही कुमार विश्वास इसी ताजनगरी से मोहब्बत और शायरी की शाम को एंजॉय करते थे। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि सत्ताधारी पार्टी को खुश करने के लिए, अपनी और अपने परिवार की तरक्की के लिए देश की धरोहरों के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने इसका बखूबी जवाब दिया है, वो भी सुनिए। ताजमहल कह रहा है, किससे कह रहा है आपको पता है? पता है ना? पता है? जब नाम मेरा आए तो इखलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मैं अपने मित्रों के लिए दाद नहीं मांगता, मैं अपनी हिम्मत के लिए दाद मांगता हूं। जिस दौर में आवाजों पे पाबंदी, जहनों पे पाबंदी, सोचने पे पाबंदी, बोलने पे पाबंदी, उस दौर में मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं कुछ कि जब नाम मेरा आए तो इखलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीफ को झुठलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, इस मुल्क का मैं आज हूँ, कल हूँ। मैं ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल हूँ, मैं ताजमहल हूँ, मैं ताजमहल हूँ। क्या कहना? इमरान प्रतापगढ़ी का साराना अंदाज में दिया गया ये जवाब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लोग कुमार विश्वास को खरी खोटी सुना रहे हैं, क्योंकि कुमार विश्वास ने केवल देश की धरोहर पर ही नहीं बल्कि हमारे महापुरुषों पर भी टिप्पणी की। पटेल जी को लेकर, गांधी जी को लेकर टिप्पणी। और ये लोग तो इतने तेज है कि उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनका एक पुरखा बिठा रखा था, सरदार पटेल, उसे उठा लाए। अब हमसे बोले कि पटेल तो हमारा था। मैंने कहा तुमने बोला ही नहीं, तुम तो अपने नाना जी, पापा जी, मम्मी जी, चाची जी में लगे रहे। पटेल बाहर बैठे थे तो ले गए उठा के। सुना आपने? कुमार विश्वास कहते हैं कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनका एक पुरखा बिठा रखा था, उसे ये लोग यानी बीजेपी वाले उठा लाए। मतलब समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार ने पटेल जी की मूर्ति बनवा दी तो इसका मतलब वो उन्हें उठा लाए, अपना बना लिया। बड़ा आश्चर्य होता है ऐसा बयान सुनकर, वो भी एक ऐसे शख्स से जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है।
एक समय में यही व्यक्ति बीजेपी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खूब मजम्मत करता था, लेकिन आज मानो उसी यूनिवर्सिटी का टीचर हो चुका है। तभी तो कुमार विश्वास ने यह नहीं बताया कि बीजेपी भले अपने फायदे के लिए पटेल जी को अपना दिखाए, लेकिन पटेल जी उसी बीजेपी से जुड़े संगठन आरएसएस को लेकर क्या राय रखते थे, ये नहीं बताया गया। ये नहीं बताया कि क्यों उसी आरएसएस को बैन तक कर दिया था पटेल जी ने। खैर, कुमार विश्वास बीजेपी की चाकरी में इतने लीन हो गए थे कि उन्होंने गांधी जी को लेकर भी टिप्पणी की। कहा कि बीजेपी वालों से तो मैं कहूंगा कि उन्हें भी ले लो। और मैं तो इनसे कहता हूं, हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी बैठे हैं, ये सब वैचारिक लोग बैठे हैं, राम रमापति जी बैठे हैं, गांधी जी को भी ले लो भाई। गांधी जी स्वदेशी भी कह रहे हैं, गांधी जी आयुर्वेद भी कह रहे हैं, गांधी जी गीता भी पढ़ रहे हैं, गांधी जी खादी भी पहन रहे हैं। सारा काम तो वो है जो आप कहते हो, सारा कुछ है। और वहां पूछ भी नहीं रहा कोई, उनके पास अपने ही 3 फर्जी गांधी बहुत है, तो वह असली उठा लो, उसमें क्या है। सोचिए, जो पार्टी और उसके नेताओं के बयान लगातार हिंसात्मक रहे हो, हिंदू मुसलमान के बीच टकराव पैदा करने वाली राजनीति करते हो, वो गांधी जी को अपना पाएंगे? अब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के भाषण उठा लीजिए, मोदी जी से लेकर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ तक। इनके चुनावी भाषणों में आपको कहीं भी गांधी जी के विचार दिखते हैं जिसमें अहिंसा और प्रेम सद्भाव की बात हो? खैर, बात रही कुमार विश्वास की, तो राजनीति में आगे बढ़ने का, राज्यसभा तक पहुंचने का उनका यह तरीका नया नहीं है। शुरुआत आम आदमी पार्टी से की थी, भाई की तरह केजरीवाल के साथ लगे रहते थे, वहीं राज्यसभा नहीं मिली तो साथ छोड़ दिया। फिर कांग्रेस में मौका तलाशा, वहां भी कुछ खास अवसर नहीं दिखा तो समाजवादी पार्टी के चक्कर लगाए, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। यानी शुरू में आजमाइश उन्हीं पार्टियों में की जो बीजेपी के खिलाफत में खड़ी रहती हैं, लेकिन अंत में जब देखा कि अब कहीं बात नहीं बनने वाली है तो बीजेपी की लाइन में लगे हुए हैं। बीजेपी के जरिए राज्यसभा पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और उसी के लिए बीजेपी नेताओं को खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और इसके लिए चाहे विपक्ष को, देश की धरोहरों को और तो और हमारे महापुरुषों को लेकर कुछ भी क्यों ना बोलना पड़ जाए। हालांकि एक खबर यह भी सामने आ रही है कि एसआई भर्ती को लेकर जो कांड हुआ था, पेपर लीक, उसकी जांच चल रही है और इस मामले में कुछ समय पहले ही कुमार विश्वास की पत्नी का इस्तीफा आया था। ऐसे में कहीं ना कहीं कुमार विश्वास को भी इस बात का डर है कि कहीं इस जांच की आंच उनके घर तक न पहुंच जाए। ऐसे में कहा जा रहा है कि बचने का जो तरीका वो अपना रहे हैं वो आप सबके सामने है, क्योंकि अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन सरकार। ऐसे में कुमार विश्वास की उम्मीदें किसी से जुड़ी हो सकती हैं तो वो है बीजेपी। वहीं एक बड़ा रोचक प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला। एक यूजर है, वो लिखते हैं, यकीन मानिए कुमार विश्वास जैसे लोग नफरत के सागर में नहाए गोदी एंकर से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। इनके चरित्र का सबसे मूल घटक रसायन अवसरवाद है। काव्य मंचों, मुशायरों, आंदोलन, राजनीतिक दल और बाबागिरी, हर कर्म क्षेत्र में इन्होंने अपने लोभ और आकांक्षाओं की तृप्ति के प्रयास किए। काव्य मंचों या मुशायरों में खराब तो था पर खतरनाक नहीं, लेकिन अब ये खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। नफरत का प्रचार प्रसार इनका टूल बन गया है। कुमार विश्वास की विवादित बयानबाजी के बाद लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई अवसरवादी बता रहा है तो कोई गोदी मीडिया से भी खतरनाक। ऐसे में आप दर्शक कुमार विश्वास की सोच में आए इस बदलाव को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।